हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में न्यू एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज 6.2 में जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करवा देते हैं। आपने उस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था स्क्वायर और उसकी मेथड्स, टाइप्स ऑफ मेथड। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड आपने करी। आई होप दैट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो मेथड अच्छी लगी मैंने आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। जो भी आपको अच्छी लगी मेथड आप ज़रूर कमेंट करें। साथ में दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए था। ट्रिपलेट भी आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आपने ट्रिपलेट फाइंड करी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने किए थे कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट 6.3। जैसे आप एक्सरसाइज में देख रहे हैं 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसमें स्क्वायर रूट से रिलेटेड बात हो रही है, तो स्क्वायर रूट समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट समझने के लिए आप लोगों को पहले से आपको एक लिस्ट दी थी। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको 30 तक के अप्रोक्सीमेट आपको स्क्वायर याद हो गए होंगे। सो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आप जानते हैं। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको 1 मिलता है। 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलता है। 3 स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इससे आपको पता चल रहा है कि सारा इनवर्स मेथड है। 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला और 1 का स्क्वायर रूट किया तो वापस 1 मिला। इसको इनवर्स बोलते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ए स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। दिस इज द डेफिनेशंस। फिर से सुन लेंगे आप लोग। अपोजिट ऑपरेशन, ये आपने अपोजिट ऑपरेशन किया, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 किया और 1 का ही स्क्वायर रूट वापस 1 आया। इसको अपोजिट ऑपरेशन बोलते हैं। अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का सिंबल आप जानते हैं, आपने देखा है यहाँ पे स्क्वायर रूट रेडिकल साइन बोलते हैं इसको। और इसका मीनिंग होता है यहाँ पे 2 रहता, लिखते नहीं है लेकिन ओनली इस टाइप से यूज करते हैं स्क्वायर रूट। आपने देखा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, बट -2 का स्क्वायर ये भी 4 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 का जब हम इस -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब आपको इसके रूट पता चलना चाहिए कि 2 भी होंगे पॉजिटिव और -2 भी होंगे। लेकिन अभी आपको 8 क्लास में सिंपली इसके रूट इक्वल टू ओनली 2 ही लिखना है पॉजिटिव। ये आपको आगे की क्लास में और समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया कि इसके स्क्वायर रूट मतलब 2 रूट रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर हो गया आपको? सिंबल समझ में आया, इसका मीनिंग समझ में आया, स्क्वायर रूट। ऐसे आप कोई भी जो नंबर है, ये जो नंबर है स्क्वायर नंबर है, सारे स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है इसमें। अब ये डिजिट है, इसी को आपको अच्छे से ध्यान से देख के और सारे आंसर्स देना है। और एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब आप बोलेंगे कि इस टाइप से
इसका आंसर क्या होगा? तो नॉट डिफाइंड, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज देर इज नो नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? अभी आप लोगों को इसमें, इसके पहले भी मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको स्क्वायर के अंदर, जिसके लास्ट डिजिट में इसमें आपको दिख रहा है 2 3 7 8, कहीं पर भी नहीं मिल रहा आपको। 2 3 7 8 आप ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगा। ये छोटी सी ट्रिक आपको याद रखता है, 2 3 7 8। इसके पहले के जो वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मैंने दी है। जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए। एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। 2 3 7 8 की बात हो रही है, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 होगा। श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसा हमने उस बेसिक इंट्रोडक्शंस में समझाया था, पढ़ाया था, क्वेश्चन भी किए थे। इसी ट्रिक का हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व कर पाएंगे इजीली समझ के। अभी आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड बताएंगे, जिसमें 4 टाइप की मेथड है। इसके पहले हमने अभी स्क्वायर पढ़े थे केवल, अभी यहाँ से स्क्वायर रूट चालू हो गया। स्क्वायर में भी हमने मेथड बताई आपको जो मेथड पसंद आती है आप कमेंट करेंगे। इसमें भी आपको जो मेथड पसंद आएंगे तीनों में से आप कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। पहली मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार इससे समझ में आ रहा है कि रिपीट यानी बार बार रिपीट हो रहा है सब्ट्रैक्शन। मेथड देखेंगे, कोई क्वेश्चन लेके शुरू करेंगे भी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट है। सारी मेथड को हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से सारे वीडियो को पूरा देख के आप स्टडी करेंगे, तभी आपको समझ पड़ेगा। सो अभी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। यानी ये जो नंबर है आपको स्क्वायर रूट निकालना है और बताना है कि इसका जो पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द वंस डिजिट, यानी जो यूनिट प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, केवल यूनिट प्लेस। ये 1 है यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है, वंस प्लेस भी बोलते हैं और यूनिट प्लेस भी। इसमें 1 प्लेस बताइए क्या होगा, 1, इसमें 6, इसमें 1 है और इस क्वेश्चन में 5 है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये पूछा उसने कि जब इसके रूट करेंगे इस नंबर का, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा वहाँ पे क्या नंबर आ सकता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद। तो आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसमें केवल आपको बेसिक नॉलेज का ही यूज़ करना है। बेसिक नॉलेज दैट मीन्स इसमें जो यूनिट प्लेस आ रहे हैं इसी से ही आपको आंसर देना है, सॉल्व नहीं करना है। छोटे छोटे आंसर देना है आपको, पहले इसको समझ लेंगे आप लोग, फिर आंसर दे देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और 1 कहाँ पे आता है देखो आप पूरी लिस्ट में, यहाँ पे आ रहा है 1, यानी 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यानी 1 और 9 ऐसे जो नंबर है जो यहाँ पे आ सकते हैं। अब क्लियर हो गया आपको? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 इंटू 1 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 9 81, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, यानी दैट मीन्स आपके पास में इसका आंसर 1 और 9
यूनिट प्लेस पे पॉसिबल नंबर ये हो सकते हैं इसके, यानी आपको बताना है कि क्या आ सकता है यहाँ पे। एक अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर देना है कि इसका जो आंसर है इसके रूट फाइंड करने के बाद इसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आ सकता है, तो आपका आंसर होगा 1 और 9, इस टाइप से। तो आप आंसर लिख सकते हैं इसमें कि इसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9। पहला आंसर क्लियर होगा आपको। ऐसे आप 6 के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, वो चार्ट सामने रखेंगे, चार्ट की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये जो लास्ट में 6 है, तो 6 का स्क्वायर करने पर हमें 6 6 जा 36 मिलता है। और कहाँ 6 मिलता है इसमें, यहाँ 6 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलता है यूनिट प्लेस पे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलता है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 6 आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, यानी 4 और 6 ये 2 ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 और 6 होगा। क्लियर हो गया सबको। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1 और 9, यहाँ लिखना है आपको 4 और 6। नेक्स्ट लिखेंगे आप 1 के लिए। 1 के लिए फिर से वही, आपको इन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे नंबर लिखा है 9998001, आपको इससे मतलब है। ये नंबर के आगे आप कितना भी बढ़ा लो, कुछ भी लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस की बात हो रही है, इसलिए आपको इधर के डिजिट से कोई लेना देना नहीं, ना इसको सॉल्व भी नहीं करना है, केवल आपको समझना है और आंसर लिखना है। जैसे 2 आंसर आपने समझे और प्रैक्टिस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 के लिए मैंने बताया कि 1 कब आ सकता है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। 2 ऐसे नंबर हैं जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट में या तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा या तो 9 आएगा। ऐसे इसका भी आंसर आपको 1 और 9। क्लियर। 5 के लिए आपको ओनली 5 लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो नंबर है विदाउट कैलकुलेशन, आपको बताना है कि ये जो नंबर है नॉट परफेक्ट है। श्योरली बता सकते हैं। इसके लिए मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पे ट्रिक बताई थी 2 3 7 8, इसका यहाँ पे यूज करना है आपको। जिसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 8, यहाँ पे 3 है नॉट परफेक्ट, 7 नॉट परफेक्ट, 8 नॉट परफेक्ट, और लास्ट में 4 आ गया। ये परफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये श्योरली पूछा कि नॉट परफेक्ट, तो आपके आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी योर आंसर। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि कौन कौन से परफेक्ट है और कौन से नहीं है। नॉट परफेक्ट, सॉरी, तो इट इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। इस टाइप से आपको ये 3 आंसर लिख देना कि ये नॉट परफेक्ट है, श्योरली नॉट परफेक्ट। क्लियर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको फाइंड करने के बाद पता चलेगा। ये 2 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।